राम राम, दिस आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सॉर्टिंग सीरीज, जो कि अगला क्वेश्चन होने वाला है, सॉर्ट द मैट्रिक्स डायगनली। तो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक 2D मैट्रिक्स गिवन होगी कुछ इस फॉर्म में, और है ना आपको है ना इस बार डायगनली सॉर्ट करने हैं एलिमेंट्स को। जैसे अगर रो वाइज सॉर्टिंग की बात करो तो रो वाइज कुछ ऐसे सॉर्ट होंगे, जैसे 3 3 1 1 है रो वाइज, तो 1 1 3 3 हो जाएगा। अगर कॉलम वाइज सॉर्ट की बात करूँ तो 3 2 1 है, ये 1 2 ये 3 हो जाएगा, ये कॉलम वाइज, ये रो वाइज। और बोला है कि डायगनली सॉर्ट करना है। अब डायगनल क्या कैसे होते हैं? ऐसे, ऐसे इसमें, और ये वाले ऐसा, और ये ऐसा कुछ, और ये ऐसा। ठीक है, इसके उल्टे भी हो सकते हैं, जैसे ऐसा हो गया, है ना। तो वो दिखते हैं, लेकिन इसमें बोला है कि कौन कैसे भी डायगनली कर दो। जैसे इसमें जो बोला है ना, वो वाला बोल रहा है टॉप मोस्ट रो से लेफ्ट मोस्ट कॉलम तक, मतलब ये वाला डायगनल बोल रहा है इसमें। ठीक है, तो उस वे में सॉर्ट करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे कलर कोड से कर दिया, जैसे ये वाला ब्लॉक इस वाले से, ये दोनों आपस में सॉर्ट ऐसे, ये तीनों और ये तीनों, सिमिलरली ये तीनों और ये तीनों, और ये दोनों और ये वाला ब्लॉक। ठीक है, तो इनको ऐसे सॉर्ट करना है अपने को डायगनली। तो ये इनपुट गिवन रहेगा, अपने को ऐसा आउटपुट देना है। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। अब इसमें बात करते हैं अपन इसको डायगनली सॉर्ट करेंगे कैसे, कि भैया पहले ट्रेवर्स करना है डायगनली, उसके बाद सॉर्ट करेंगे। अपन सिंपल है ना, आई जे कैसे ट्रेवर्स करते हैं, देखो। देखो मैं अभी लिख देता हूँ। फॉर आई इक्वल्स टू जीरो से आई लेस देन, जो भी रो की जितनी भी रोज की साइज होती थी, आई प्लस प्लस, और फिर एक कॉलम वाला लूप लगाते थे, फॉर जे इक्वल्स टू जीरो से लेके जे लेस देन एम, जो भी कॉलम की साइज होती थी, फिर जे प्लस प्लस। ऐसे करके हम है ना 2D मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूँ आई प्लस जे, अगर मैं आई प्लस जे लिखूंगा ना, तो ये वाला इस तरीके से ना डायगोनल ट्रेवर्स होगा, और मैं आई माइनस जे लिखूंगा तो इस तरीके से डायगोनल ट्रेवर्स होगा। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ कैसे। देखो, जैसे ये जीरो है, ये वन, ये टू, ये जीरो, वन टू थ्री। ठीक है, तो लेट से ना मैं इस वाले की मैं इस और इस वाले की बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है। तो इस वाले के हिसाब से मेरे को आई प्लस जे करना है, तो 2 + 0 ये आई है, और ये जे 2 + 0 कितना हो गया, 2 ठीक है, तो लेट से अब ये वाला ब्लॉक 2 आई प्लस इसका 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 आई प्लस जे क्या होगा, इसका आई वन, और इसका जे क्या है वन, तो 1 + 1 क्या होगा, 2। ठीक है, और सिमिलरली आई प्लस जे करो इसका और इसका, तो इसका आई क्या होगा, 0, और इसका जे क्या होगा, 2। तो आई प्लस जे क्या होगा, 2। तो देख रहे हो, ये वाला जो डायगनल है, ये वाला डायगनल, इसके इस डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स लाए करेंगे ना, इस वाले ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में, इसको मैं एक यूनिक इंडेक्स से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, वो जो कि 2 है। 2 इंडेक्स से मैं ना इनको आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि हाँ, ये सारे ना इस डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना, वो उनका एक इंडेक्स यूनिक है 2। तो सिमिलरली मैं इसमें दिखा देता हूँ, क्योंकि अपने को ऐसे सॉर्ट करना है, ऐसे, तो मैं इसमें दिखाता हूँ आई माइनस जे में। ठीक है, तो 0 1 2 3 0 1 2। तो लेट से ये वाला अपनी वाला ब्लॉक लेते हैं। तो आई माइनस जे करना है, मतलब आई ए और जे ए। तो 0 - 1 ये हो गया -1, ये 1 - 2 1, अपन इस वाले की बात, इस वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो 1 और ये 2, तो 1 - 2, तो ये हो गया -1। सिमिलरली अपन 2 - 3, तो ये हो गया -1। ठीक है, तो इस वाले डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स लाए करेंगे ना, इस वाले डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स लाए करेंगे, वो उनका एक यूनिक इंडेक्स हो गया -1, कि भाई -1 इंडेक्स पे ना वो सारे वैल्यूज मतलब पड़े हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मान सकते हो। तो अब तुम कुछ देखो कि इंडेक्स नेगेटिव में भी जा रहा है। सिमिलरली इसके लिए करोगे तो -2 आएगा, इसके लिए करोगे तो -3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो मतलब इंडेक्स नेगेटिव में भी जा रहा है। तो अपने को है ना, अपने को क्या करना पड़ेगा, लॉजिक ये है कि ये इन तीनों वैक्टर्स है, इसको इसको वेक्टर में स्टोर कर लेंगे, इन तीनों वैल्यूज को एक वेक्टर में स्टोर करा के -1 इंडेक्स पे स्टोर कर लेंगे। जैसे अपने एरे पढ़ा है अपन ने, एरे में क्या होता है, एरे में 0 से लेकर इंडेक्स होते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, तो जैसे ना 0 पे मान लो एक वेक्टर स्टोर करा दिया, 1, इधर 2 3 का एक वेक्टर स्टोर करा दिया। ठीक है ना, अपन वेक्टर ऑफ वो बना सकते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर, तो मैं स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन है ना, यहाँ पे तुम इंडेक्स देखो, -1 भी हो सकते हैं, इधर आओगे तो -2, इधर आओगे तो -3, नेगेटिव में भी इंडेक्स आ रहे हैं। पर एरे के अंदर या फिर वेक्टर के अंदर पर नेगेटिव इंडेक्स तो ऐसी कुछ चीज़ होती नहीं है। तो यहाँ पे अपन एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं मैप। ठीक है ना, मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। मैप में क्या होता है, की डिक्शनरी या फिर की वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर होता है डेटा। तो वहाँ पे की कुछ भी हो सकती है, मैं तुमको आगे बताता हूँ इसके बारे में। पहले तुम लॉजिक देखो एक बार। ठीक है, तो तुम क्या करना है, ये वाली वैल्यूज हो गई, ये वाली वैल्यूज, ये और ऐसे इनको डायगनली अपन को लेना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले जितने भी डायगनल एलिमेंट्स है ना, इसको इसको इनको सबको है ना डायगनली एक उसमें डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करा लेंगे, जिसका नाम होगा मैप।
ठीक है, फिर इनको इंडिविजुअली सॉर्ट कर लेंगे। जैसे इस की है ना, इस की वैल्यू क्या आई थी -1, तो ये भी -1 होगा, ये -1 और ये -1, तो -1 की पे क्या पड़ा है, एक वेक्टर पड़ा है जिसके अंदर वैल्यू क्या है 3 1 2। अब इसको ना अपने को सॉर्ट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि सारे अपने को डायगोनल सॉर्ट करना पड़ रहा है। तो 1 2 3 इसको अपन पहले सॉर्ट कर लेंगे, फिर इसको वापस है ना इस जगह पे जाके रख रख देंगे, रीस्टोर टू सॉर्टेड रिजल्ट। मतलब है ना, ये जैसे ये ना इस बार पहले 3 पड़ा था, तो इस बार जब वापस ट्रेवल करेंगे ना अपन तो इसको है ना 1 को यहाँ रख देंगे, सिमिलरली 2 को यहाँ रख देंगे और 3 को यहाँ रख देंगे। ठीक है ना, तो सॉर्टेड फॉर्म में दोबारा अरेंज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ लॉजिक रहने वाला है। तो अब है ना एक बार देखते हैं इसको कैसे करना है, इसको एक बार थोड़ा प्रैक्टिस मारते हैं, ड्राइव करते हैं। तो देखो यार, तो पहले मैं तुमको ना सारी इंडेक्स वैल्यू लिख देता हूँ। तो चलते हैं, i - j करना है अपने को, ऐसे सॉर्ट करना है। तो 0 -3 -3 -2 -1 और ये 0। ठीक है, और ये i है और ये j है। तो 1 -0 1 और 2 -0 2। ठीक है, अब तुम देख लो ये सेम आएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1, ये 0, ये 0, ये -1, ये -1 और ये -2। मैं तुमको ये दो करके दिखाता हूँ, जैसे ये वाला कर लेते हैं अपन, 0 आना चाहिए। तो बोल रहा है i - j, तो 2 - 2 करोगे तो 0 आएगा, 1 -1 करोगे तो 0 आएगा। इधर हाँ बस ये वाला 0 वाले हो गए। ठीक है, लेट्स से ये वाला -1 वाला ले लेते हैं। तो 2 -3 करोगे तो -1 आएगा। ये 2 ले लेते हैं, 2 -0 करोगे तो 2 आएगा। ये 1 ले लेते हैं, 2 -1 करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, ईजी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ना जैसे ये इधर -3 आ रहा है, तो -3 इंडेक्स के लिए कोई और वेक्टर असाइन नहीं है, यही डायगोनल पूरा असाइन होगा। अब -2 इधर आ रहा है, तो -2 के लिए यही डायगोनल असाइन है। -1 इधर आ रहा है, तो -1 -1 इधर आ रहा है, तो यही डायगोनल असाइन है। 0 0 0, तो ये डायगोनल असाइन है। 0 इंडेक्स पे और कोई वैल्यू नहीं पड़ी, ये डायगोनल पड़ी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, i - j ऐसे मूवमेंट के लिए, i + j ऐसे मूवमेंट के लिए अपन असाइन कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। ठीक है, तो लेट्स से, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, -3 -3 के अलॉन्ग मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेक्टर स्टोर कर रहा हूँ 1। ठीक है, -2 के अलॉन्ग मैं एक वेक्टर स्टोर कर रहा हूँ जिसके अंदर पड़े 1 और 2। ठीक है, अब -1 के अंदर मैं एक वेक्टर स्टोर कर रहा हूँ 3 1 और 2। सिमिलरली 0 के अलॉन्ग में एक वेक्टर स्टोर कर रहा हूँ 3 2 और ये 1। ठीक है, सिमिलरली 1 और 2 के लिए करा लेते हैं, 1 1 के लिए करा रहा हूँ मैं 2 और ये 1, और सिमिलरली 2 के लिए करा रहा हूँ 1। ठीक है, तो मैंने ना अलॉन्ग विथ इंडेक्स, उनकी की इंडेक्स i - j, ये क्या i - j, ये की i - j है, ये की i - j है। ठीक है, तो इन की के अलॉन्ग एक वेक्टर वेक्टर इनके स्टोर का लिए। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या था, स्टोर का लिए। दूसरा स्टेप क्या है, इनको सॉर्ट कर लो, सॉर्ट कर लो। तो मैंने स्टोर करा के कुछ ऐसे फॉर्म में अरेंज कर दिया कि भाई मैप डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें की है, जो की क्या है i - j पे, i - j पे भाई तुम्हारा ये वाली चीज पड़ी है, हर i - j पे एक कुछ वेक्टर पड़ा है, और वो हर डिफरेंट होगा। जैसे i - j जब i - j की वैल्यू -3 है तो 1 पड़ा है, जब i - j की वैल्यू -2 है तो 1 2 का वेक्टर पड़ा है। और ये O1 में अपने को है ना ऑपरेशन है, ये जो अपना सर्च कर रहे हैं ना, ये ट्रैवल्स करने का मैप में, O1 है, सीधा इंडेक्स की वैल्यू की वैल्यू, और अपन को ये मिल जाएगा। तो अपने को कुछ सर्च वर्च ट्रैवल्स वगैरह दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये मैप का फायदा है। तो अपन है ना जब लिखेंगे i - j, तो अपन सीधा इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं लिख दूँ मैप ऑफ -3, मैप ऑफ -3 लिखूंगा ना, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। मैं मैप ऑफ -3 मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वैल्यू की 1 वेक्टर। जब मैं इसको लिखूंगा तो मेरा है ना इस वक्त का मतलब है इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ। अब मैं इसमें डॉट पुश या फिर डॉट पॉप कुछ भी कर सकता हूँ, तो जो भी पुश करूंगा ना वो इसके पीछे से होएगा, और जो भी डॉट पॉप, अगर डॉट पॉप बैक करूंगा तो ये 1 पॉप हो जाएगा, डॉट पॉप बैक करूंगा तो ये 1 पॉप हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि वो 1 इसका ऑपरेशन होगा सारे मैप में, अपनी ऐसे वैल्यू स्टोर है। अपने को सॉर्ट करना है, तो ये तो पहले सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड नहीं है, तो इसको सॉर्ट कर देते हैं 1 2 3। ठीक है, ये सॉर्ट नहीं, इसको सॉर्ट कर देते हैं 1 2 3, इसको सॉर्ट कर देते हैं 1 2। ये सॉर्टेड है, इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ। तो अपने को क्या करना है, अब अपन ने सॉर्ट कर लिया, स्टोर कर लिया, सॉर्ट कर लिया, अपने को ना वापस से इस मैट्रिक्स के अंदर ये सॉर्टेड रिजल्ट स्टोर का आना है। ठीक है, तो अपने पास ये मैट्रिक्स है और ये अपने पास मैप है। ठीक है, अब देखो मैं कैसे बड़ी चालाकी से स्टोर कराता हूँ। ठीक है, तो जब मैं आई, ये मेरा आई ये है ऐसे, और जे मेरा जब ऐसे चल रहा है, तो जब मैं इस पे हूँ, आई और जे दोनों 0 0 है, तो 0 0 और मैं डायगनली कैसे कर रहा हूँ, i - j, i - j। तो मेरे i - j की वैल्यू क्या है, 0 - 0, 0 - 0 क्या होता है 0।
तो मैं इस वाले ब्लॉक के लिए इंडेक्स क्या होगा मेरा 0, देखो यहाँ पे 0 ही था, 0 ही था फर्स्ट ब्लॉक का इंडेक्स। तो जब मैं 0 पे जाऊँगा तो मैं बोलूँगा कि भाई 0 पे जो वेक्टर है ना, वो जाओ, उस पे जाओ। तो 0 पे वेक्टर क्या होगा, 1 2 3 सॉर्ट करने के बाद तो मैं बोलूँगा इधर है ना जो फर्स्ट वैल्यू है ना, वो आनी चाहिए। तो मैं लिखूँगा 1, या मैंने 1 लिख दिया। अब मान लो जब मैं इधर आऊँगा तो वापस ही 0 पे आएगा। तो लेकिन अब मेरे को इसको पॉप करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे अगली वैल्यू तो 2 चाहिए, तो मुझे ए बाय जब 1 को काम में ले लिया तो मुझे हटाना पड़ेगा इसको इस वेक्टर से। लेकिन अब तुम देखो वेक्टर में है ना, पीछे से तो अपन पॉप कर सकते हैं लेकिन फ्रंट से है ना पॉप नहीं कर सकते। ठीक है? तो अपने को है ना फ्रंट से पॉप कर सकते हैं नहीं, तो या तो पूरा ट्रैवर्स करके इसको ऐसे शिफ्ट करो एक बार, तो वो कॉस्टली ऑपरेशन है कि वेक्टर में बार-बार ट्रैवर्स करो। तो अपन क्या करेंगे, अपन इससे क्या करेंगे, अपन अपन बोलेंगे कि भाई है ना पहले वैल्यू फिल ही नहीं करते हैं, उल्टी साइड से वैल्यू फिल करते हैं। कि भाई अगर मैं ना पहले 3 ले लेता, पहले अगर 3 ले लेता तो 3 को तो आराम से डॉट पॉप बैक कर देता, फिर 2 ले लेता, फिर डॉट पॉप बैक कर लेता, फिर 1 ले लेता। ठीक है? तो मैं पीछे से वैल्यू लूँगा, मतलब मैं उल्टी साइड से ना मैट्रिक्स को फिल करूँगा। अब मैं इस साइड से मैट्रिक्स को फिल करना चालू करूँगा, ठीक है? तो लेट्स से वैल्यू क्या आएगी? i माइनस जे करना है तो ये i है और जे है, तो 2 माइनस 3 क्या वैल्यू आएगी? -1। ठीक है? चेक कर लेते हैं। -1 वैल्यू आ रही है, उसके हिसाब से इधर है ना 2 पड़ा होना चाहिए। सॉर्टेड कौन-सा होगा इसमें? ये वाला। तो इधर पड़ा होना चाहिए, 3 पड़ा होना चाहिए, ठीक है? 3 पड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं -1 पे अब 3 लेके आ पाते हैं क्या अपन? अब -1 पे आइए तो मैप के -1 सॉरी 1 सेकंड। हाँ, मैप का -1 वाले इंडेक्स पे जाएँगे। मैप के माइनस वाले इंडेक्स पे गए, अपन ना पीछे से कर रहे हैं तो पीछे से वेक्टर को लेंगे। तो डॉट बैक करके लेंगे, डॉट बैक। वेक्टर का पीछे वाला एलिमेंट सबसे लास्ट वाला डॉट बैक करके ले लेते हैं अपन। तो ये 3 वाली वैल्यू आ जाएगी अपने पास, 3 वाली वैल्यू आ जाएगी। तो बोलेंगे तो डॉट बैक करके जो वैल्यू है ना उसको यहाँ स्टोर कर दो और अब इस वैल्यू को पॉप बैक कर दो। ठीक है? पॉप बैक कर देंगे तो ये वाली कट जाएगी, ठीक है? ठीक है? सिमिलरली अब है ना ये वाला पॉइंटर अपना मूव कर जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ की वैल्यू आएगी। ठीक है? तो 2 माइनस 2 इस बार क्या आएगा? i माइनस जे, तो 0 आ जाएगा, 0 ओह सॉरी इंडेक्स 0 आएगा ना? हाँ, 0 आ गया। अब 0 पे जाएँगे, तो 0 के लिए पीछे वाली वैल्यू क्या है? 3, तो इधर 3 लेंगे। ठीक है? फिर इसको पॉप बैक कर देंगे। तो सिमिलरली अपन ऐसे पूरी मैट्रिक्स भर देंगे, ठीक है? इसका कोड मैंने लिखा है। अपन आई पहला मैट्रिक्स अपने को मैट्रिक्स का लूप उल्टा चलाना पड़ेगा। तो पहले 0 से लेके m-1 तक चलाते थे, लेस देन n तक चलाते थे, तो अभी m-1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलाएँगे। सिमिलरली कॉलम वाले को भी लूप को उल्टा चलाना पड़ेगा, n-1 से लेके 0 तक, और जो भी AR ऑफ i j है, मतलब ये वाला ब्लॉक, जो भी एयर ऑफ आई जे है, ठीक है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस आई जे के कॉरस्पॉन्डिंग मैप में जो आई माइनस जे पे जो वेक्टर पड़ा है ना उसका पीछे वाला लेके आओ। आई आई कॉमा जे पे इस ब्लॉक पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैप में जो आई कॉमा जे है ना, जैसे ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर, मैं क्या बोला था, जैसे तुम लिखोगे मैप ऑफ आई कॉमा जे, तो वो किसको रेफर करेगा? इस वेक्टर को, इस पूरे वेक्टर को। जैसे डॉट बैक लगाओगे तो वेक्टर का पीछे वाला एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है? तो ये 3 आके इधर स्टोर कर देगा इस आई जे पे। अब इस उस 3 को पॉप बैक भी करना पड़ेगा, तो वापस से मैप ऑफ आई कॉमा जे पे डॉट पॉप बैक कर दोगे तो वो 3 वहाँ से हट जाएगा। क्योंकि जैसे मैं लिखता हूँ ना मैप ऑफ आई कॉमा आई आई माइनस जे, तो ये जो ना ये वैल्यू मैप ऑफ -1, ये आई आई माइनस जे -1 हो जाता है। तो जैसे मैं मैप ऑफ -1 लिखता हूँ ना, तो ये इस वेक्टर को पॉइंट कर रही है, ठीक है? ये मैप डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है? तो मैं इसका एक बार तुमको कोड दिखा देता हूँ फटाफट से। ठीक है? तो ये तुम कोड देखो एक बार। मैंने पहले तो है ना रो और कॉलम की साइज निकाल ली, उसके बाद है ना मैंने अनऑर्डर्ड मैप लिया। ऑर्डर्ड मैप होता है, एक अनऑर्डर्ड मैप होता है। अनऑर्डर्ड मैप में एलिमेंट्स कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, वो अपने को उससे कोई मतलब है नहीं, तो मैंने अनऑर्डर्ड मैप ही ले लिया। तो मैंने क्या लिया, इंट कॉमा वेक्टर। पहले पे इंट जो अपना इंडेक्सेस होगा -1 -2 0 1 2 3, और वेक्टर कौन सा, जो भी है ना की के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी उसको एमपी नाम के डायरेक्टर मैप में स्टोर कर लिया। ठीक है? पहले मैं ना रो और कॉलम का लूप लगा के आई माइनस जे पे मैप के हर आई माइनस जे पे के पे उस वेक्टर को स्टोर कर रहा हूँ, उस पुश बैक कर रहा हूँ, उस आई कॉमा जे को, उस एरे को पुश बैक कर लूंगा। ठीक है? उसके बाद मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा, तो जो मैप में जो भी वेक्टर आए हैं उस कॉरस्पॉन्डिंग सॉर्ट करना पड़ेगा। अभी डॉट फर्स्ट और डॉट सेकंड का कॉन्सेप्ट मेरा समझाया हुआ है, पेयर का कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा दूंगा अभी 2 मिनट में। ठीक है? तो मैप में है ना डॉट सेकंड करेंगे तो वो वेक्टर आ जाएगा, और वेक्टर को सॉर्ट करना है तो बिगिन और एंड से सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैंने सॉर्ट करा है सिंपली, मैं एक बार 2 मिनट में बता दूंगा। उसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा से लूप लगा के, उल्टा लूप लगा के m-1 से लेके 0 तक, n-1 से लेके 0 तक उल्टा लूप लगा के हर एक वैल्यू पे उस की के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर था उससे पीछे वाली वैल्यू ली और फिर उसको पॉप करा दिया, और लास्ट में मैंने ARR को रिटर्न कर दिया। ठीक है? तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। चल रहा है, सबमिट करते हैं।
तो ये सबमिट हो गया। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। और इसको यहाँ लग लेते हैं फटाफट से। तो देखो, मैंने इसको जब किया तो ये मैप नाम MP नाम का डेटा स्ट्रक्चर बना, उसमें की और ये वैल्यू, जो कि ये तो है वेक्टर और ये इंट। ठीक है, तो जो भी डेटा बना था ना, ये वाला, ये एज इट इज यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है ना, इस वाली लाइन पे, पहले इस वाली लाइन से तो ये डेटा स्ट्रक्चर बना, और फिर जैसे ये नीचे वाला लूप लगाया तो ये वाला डेटा इस वाले लूप को लगाते ही डेटा स्टोर हो गया। कैसे हुआ? मैप ऑफ I माइनस जे पे गया, -3 पे, उस पे ना इस वाले ये पहले से एक वेक्टर था एम्प्टी वेक्टर, उस पे ना पुश कर दिया इस वाले को। ठीक है, ऐसे करके सारा हो गया। उसके बाद है ना मुझे सॉर्ट करना है, तो मैं अब क्या बोलते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं लिखूँ मैप मैप ऑफ इंट या फिर मैप ऑफ की या फिर मैप ऑफ वैल्यू या मैप ऑफ वेक्टर, तो मुझे को डायरेक्ट आ जाएगा। अब है ना, जैसे मैं लिखता हूँ ना ऑटो लूप लगा के मैप लेता हूँ, तो आईटी के अंदर क्या होता है, आईटी है ना, ये इस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इस पूरे को ये आईटी जो है ना, ये आईटी मैप ऑफ आईटी, ये मैप में ट्रेवल्स करेगा, पहले इसको पॉइंट करेगा, फिर इसको पॉइंट करेगा आईटी, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। तो अब अपने को अगर की चाहिए तो डॉट फर्स्ट करना पड़ेगा, अगर वैल्यू चाहिए तो डॉट सेकंड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर की चाहिए तो डॉट फर्स्ट करना पड़ेगा, और अगर वैल्यू चाहिए, वेक्टर चाहिए, तो डॉट सेकंड करना पड़ेगा। पर अपने को तो वेक्टर सॉर्ट करना है, तो जैसे मैं लिखूंगा आई टी डॉट सेकंड तो मैं इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले मैप के फर्स्ट रो के वेक्टर की बात कर रहा हूँ। जब जैसे अगला लूप चलेगा तो मैप के सेकंड रो के वेक्टर की बात कर रहा हूँ, फिर मैप के थर्ड रो के वेक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। अब वेक्टर को सॉर्ट कैसे करते हैं? ARR.begin, ARR.end। अब ठीक है, आई टी डॉट सेकंड इधर क्या है, ARR है, तो ARR.begin, ARR.end, सिंपल। ठीक है, मैंने यही किया है। सिमिलरली पेयर का कॉन्सेप्ट यही होता है, पेयर पेयर इंट कॉमा इंट पी, तो पी डॉट फर्स्ट कॉमा पी डॉट सेकंड, ये सॉरी, ये इस वाले पेयर को, ये इस वाले पेयर, ये इस वाली वैल्यू को। ठीक है, ये अब ये इंट हो, तुम कैड ले लो या कुछ भी ले लो। ठीक है, मैप में भी है ना, ये जरूरी नहीं है कि नेगेटिव इंडेक्स ही होते हैं। तुम यहाँ पे स्ट्रिंग ले लो, तुम कैरेक्टर ले लो, तुम खुद कोई अलग से डेटा स्ट्रक्चर ले लो, कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तुम कोई प्रायोरिटी क्यों ले लो, कुछ भी ले सकते हो तुम। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है अपने पास, यूजर्स के पास। ठीक है, अपने को वापस से शो कराना, तो ये तो मैंने तुमको बता ही दिया कि कैसे उल्टा लूप लगा के बड़ी चालाकी से सारी वैल्यूज को शो कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर लास्ट में इसको रिटर्न कर रहा हूँ। तो अब इसकी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ठीक है, तो इसकी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखो, मैं एक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने सारे वेक्टर्स को भी स्टोर कराऊंगा, और सारे इनकी वैल्यू को भी तो स्टोर कराऊंगा। तो ये तो डिपेंड करेगा कि डायगोनल्स की इंडेक्स कितने बन रहे हैं। तो इसको मैं O ऑफ K मान लेता हूँ। ठीक है, स्पेस तो मैं O ऑफ K मान लेता हूँ, जहाँ पे K क्या है, K क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल एक्सिस। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन डायगोनल इंडेक्सेस। ठीक है, यहाँ पे मैं n इंटू m ले रहा हूँ, यहाँ पे इस वाले लूप से। ठीक है, इस वाले लूप से मैं मैप पे ट्रेवल्स कर रहा हूँ, तो O ऑफ K मान लो। ठीक है, और साथ में सॉर्ट भी कर रहा हूँ, तो पर लेकिन 3 व 4 वैल्यूज को सॉर्ट करने का इतना कुछ आएगा नहीं जनरली, कि बहुत सारी कुछ वैल्यूज आ जाएगी सॉर्ट करने की। ठीक है, और इस वाले लूप में भी मैं n इंटू एम ले रहा हूँ। ठीक है, तो मोटा मोटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, O ऑफ n इंटू एम, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, मैप की हो रही है, जो होती है O ऑफ के। ठीक है, तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। इसमें अपन ने 2D मैट्रिक्स पर ट्रेवल्स करना पड़ता है, इससे अच्छा ऑप्टिमाइज अपन कर नहीं सकते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।